learners, I hope you are doing great. So आज का टॉपिक है हाउ टू फिनिश एग्जाम ऑन टाइम. तो मैंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस 2019 में दिए थे. इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ ताकि आप लोग अपने ये बोर्ड एग्जामिनेशंस या कोई भी एग्जामिनेशंस, ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है, तो वो अच्छे से दे पाए और स्टिपुलेटेड टाइम में उसे फिनिश कर सके. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Get enough sleep. So first point is get enough sleep. Obviously it's the most important point, क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी होती है तो आपको स्लीपिंग साइकिल आपकी बिगड़ जाती है. एंड एक दिन पहले एग्ज़ाम के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप 8 आवर्स का स्लीप लें ताकि आपको एग्जामिनेशंस में नींद ना आए. फर्स्ट पॉइंट. एंड देन द सेकेंड थिंग कि आप अच्छे से फ्रेश रख सकें माइंड को और आपका माइंड would be energetic to solve the question. 8 hours sleep is a must. Pray or close your eyes for a few minutes. So मैंने ये देखा है कि when I get into examination center तो I felt very nervous. तो मुझे नर्वसनेस होती है, मुझे एंग्जाइटी होती है थोड़ी कि यार पता नहीं कैसा जाएगा, क्या होगा. तो I would prefer कि मैं थोड़ा प्रे कर लूँ. बट जिन लोगों को प्रे वगैरह नहीं करना या वगैरह, तो एटलीस्ट क्लोज योर आइज फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू मिनट्स, जस्ट 2 minutes इज़ ओके बिफोर एग्जामिनेशन, ताकि आपका माइंड वुड बी काम. एंड काम माइंड से जो अच्छे से पेपर होता है वो ऑब्वियसली एंशियस माइंड से नहीं हो पाएगा. प्लान योर टाइम वेल. मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपको एक रीडिंग टाइम या कुछ टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड उसको प्लान करने के लिए. तो ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है और आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. और ये टाइम में आपको रीड द पेपर केयरफुली एंड देन जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उनमें से जो इजी है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट क्वेश्चंस, उसे मार्क कर लेंगे. चाहे वो 1 मार्कर हो, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे वो 5 मार्कर हो, चाहे जितने भी मार्कर हो, वट एवर सेक्शन इट इज़, जस्ट मार्क इट सो दैट यू नो कि ये क्वेश्चंस तो आपको आते हैं. डू इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट जिसमें हो आप वो मार्क कराए हैं, वो वाले क्वेश्चंस करते जाइए. ताकि क्या होता है कि अगर आप इनिशियली क्वेश्चंस को आप सिस्टमैटिकली वे में करने जाएंगे और आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आया तो यू विल फील लाइक यार यही नहीं आता मुझे, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा. बट अगर आप इजी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आते हैं, वो करना स्टार्ट करेंगे तो योर कॉन्फिडेंस गेट अ बूस्ट. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी रहेगा. एलोकेट योर टाइम इफेक्टिवली. हर एक क्वेश्चन का वेटेज है तो उस क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से आंसर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू विल बी राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और आपका टाइम वेस्ट होगा. तो मैं नहीं चाहती. बी स्पेसिफिक, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखें या फिर स्ट्रेट टू द पॉइंट या वेटेज अकॉर्डिंग करें. जैसे कि 1 मार्कर के लिए 1 line इज़ इनफ, 2 मार्कर 2 lines इज़ इनफ, 3 मार्कर 3 lines इज़ इनफ, 5 मार्कर यू कैन गो अबाउट 6 to 7 lines. सो क्या होगा कि आपका जो टाइम है सेव होगा और यू कैन अंडरस्टैंड. एंड हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू. जैसे कि इंग्लिश के पेपर, फॉर एन एग्जाम्पल इंग्लिश का पेपर है विच इज़ इवन इफ़ आर्टिकल एंड समथिंग कम्स और आपका 10 वो है तो देयर आर सम वर्ड लिमिट टूवर्ड्स दैट आर्टिकल एंड एनीथिंग. सो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो, इस आर्टिकल और मार्क्स में कितना आर्टिकल का वर्ड होना चाहिए वगैरह इस पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं. कीप योर काम ड्यूरिंग एग्जाम्स. मैंने अभी तक बताया कि आपको काम रहना ज़रूरी है ताकि आप पेपर्स अच्छे से दे सकें. तो माई वन ऑफ द कंसर्न इज़ लाइक अगर आपको बीच में पेपर के बीच में यू फील लाइक यू आर लिटिल बिट एंशियस, यू आर गेटिंग कन्फ्यूज, नहीं समझ में आ रहा, पहली बात क्लोज योर आइज फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स सो दैट आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें. या फिर यू कैन ड्रिंक वाटर, हैव डीप ब्रीथ्स अ लिटिल. तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी नर्व्स को काम करती हैं और ये बहुत ज़रूरी है एक एग्जामिनेशन को देने के लिए. तो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं. आई होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद दिस वीडियो टू आवर फ्रेंड्स टू. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.